हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आगामी समय के अंदर हमें विभिन्न ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी। उसी में से रिट भर्ती की हम आज बात करने वाले हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे, अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग फैक्टर के मोटिवेशन जो है वो काम करते हैं। कहीं पे भावनात्मक रूप से करता है, तो उन सभी में अगर हम बात करें, एक कॉमन फैक्टर जो है वो है सैलरी का। तो आज हम बात करने वाले हैं रिट भर्ती ग्रेड थर्ड के अंदर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ में हम विद पे स्लिप बात करेंगे कि जो पिछली भर्ती के अंदर जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनकी पे स्लिप कितनी रही फर्स्ट महीने की, और आफ्टर प्रोबेशन उनकी कितनी सैलरी रहेगी। इसके साथ साथ में आपकी इंक्रीमेंट, बेसिक पे, कटौती, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रिट भर्ती के अंदर जिसमें पहले पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद में मेंस एग्जाम होगी, ठीक है। तो रिट भर्ती के अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हो और पास कर जाते हो फाइनल एग्जाम, तो उसके बाद में आपका L1 या L2 दोनों में से किसी भी पद पे अगर चयन होकर आपकी नियुक्ति होती है, तो वहां पे आपको L10 के ऊपर 7वें पे कमीशन के बाद में आपको L10 के ऊपर नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो उसको 3600 पे ग्रेड के ऊपर हम सामान्यतः जो आपकी मैट्रिक्स चार्ट होता है सैलरी का, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि आपका जो ये पद है वो 3600 पे ग्रेड का है या फिर L10 का है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इन प्रोबेशन हमें कितना मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये पे मैनेजर जहाँ से आपकी सैलरी बनती है आफ्टर ज्वाइनिंग, तो पे मैनेजर की ये पे स्लिप है दिसंबर 2023 के अंदर। ये अब हमारे ही किसी साथी की पे स्लिप है, तो वहां से आपको ये दिखाने के लिए किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पदनाम जो है वो अध्यापक का है। जैसा कि आप सभी को पता है, थर्ड ग्रेड टीचर जो होते हैं, जो रिट के द्वारा लगते हैं, उनको अध्यापक कहा जाता है। जो सेकंड ग्रेड है उनको वरिष्ठ अध्यापक कहा जाता है। तो इसी प्रकार इनके पदनाम दिए जाते हैं पे स्लिप के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो बेसिक पे होगा, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार के अंदर आप किसी भी पद पे नियुक्ति, कुछ एक अपवाद को छोड़कर अगर किसी भी पद पे नियुक्ति आप प्राप्त करते हो, तो आपको ज्वाइनिंग डेट से आने वाले 2 साल तक आपको एक फिक्स रिम्यूनरेशन मिलता है, फिक्स एक पेमेंट मिलता है। उसमें डीए वगैरह या फिर जो भी भत्ते लगते हैं वो नहीं लगेंगे, और फिक्स ही आपको छुट्टियां मिलती हैं जिसे सीएल कहा जाता है। ये हम किसी अन्य वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आप L10 पे ज्वाइन करते हो, मतलब रिट में या फिर आप इसके समकक्ष किसी भी पद पे अगर ज्वाइन करते हो, तो आपका जो फिक्स पे रहने वाला है वो रहने वाला है 23,700 रुपये। मतलब आपको ग्रोस सैलरी जिसे बोला जाता है कि विदाउट कटौती आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 23,700 रुपये मिलने वाली है। अब इसमें कुछ कटौती होगी जो एक जीपीएफ की होती है, प्रोविडेंट फंड जो होता है 2004 के नियमों के अनुसार L10 के ऊपर 1100 रुपये की कटौती होती है जीपीएफ के लिए, ठीक है। फिर आरजीएचएस के अंदर होती है 658 रुपये की कटौती होती है, जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जिसके द्वारा आप अगर हेल्थ से संबंधित आपको कोई इश्यू हो जाता है या फिर नॉर्मल चेकअप भी आप करवाना चाहते हो, तो आप किसी भी ऑथोराइज्ड मेडिकल जो भी संस्थान है उसके माध्यम से आप चेकअप करवा सकते हो या फिर अपना इलाज करवा सकते हो। तो कुल मिला के ये आपकी कटौतियां रहने वाली है। 1100 रुपये जीपीएफ के रहने वाले हैं, आरजीएचएस के 658 रुपये रहने वाले हैं, और एक ये जो हितकारी निधि है ये 250 रुपये इसकी कटौती होने वाली है। तो कुल मिला के आपकी जो ये तीनों कटौतियां हैं, इनको मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है वो 1758 रुपये का अमाउंट बनता है। और ये डिडक्शन किससे होता है, आपका जो फिक्स आपको पेमेंट मिल रहा है 23,700 रुपये, उसमें से आपके 1758 रुपये कट जाते हैं। तो आपके अकाउंट में मेन जो अकाउंट के अंदर नेट पे आता है वो आता है 21,942 रुपये। और ये है आपका प्रोबेशन के अंदर, जब आप 2 साल तक प्रोबेशन में काम करोगे तब आपको जो पेमेंट मिलने वाला है वो 21,942 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही आपका प्रोबेशन हो जाता है, उसके बाद में आपके जो भी डीडीओ अधिकारी हैं वो आपके नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपका फिक्सेशन होता है, स्थायीकरण होता है, ठीक है। आपका पेमेंट का जो निर्धारण है वो हो जाता है, तो आपको फुल सैलरी मिलने लग जाती है। तो फुल सैलरी में जैसे ही आप वहां पे जाओगे, तो आपका जो बेसिक हो जाएगा वो आफ्टर प्रोबेशन जो पहली सैलरी आएगी उसमें आपका बेसिक हो जाएगा 33,800 रुपये। अब जिनमें से इस बेसिक के बारे में नहीं पता है जिन लोगों को,
उनको मैं बता दूं कि बेसिक का मतलब ये हो गया कि आपको जो भी भत्ते मिलने वाले हैं, जो भी अलाउंस मिलने वाले हैं, वो आपको बेसिक सैलरी पे मिलेंगे, मतलब इसका परसेंटेज मिलेगा। जैसे हम बात करें डीए की, डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। तो महंगाई भत्ता जो है वो आपको किसका 50% मिलेगा, ये देखने वाली बात है। तो ये बेसिक पे का मिलता है, और ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट के साथ में साल दर साल जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगते जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है लगातार। तो हम बात करें प्रोबेशन के बाद में आपका प्रथम वर्ष में जब आपका फिक्सेशन हो जाता है तो उसके बाद में जो सैलरी है उसके लिए आपका बेसिक काउंट हो जाएगा 33,800 रुपये। मतलब इतने आपके बेसिक है। अब इस पे अलग अलग जो भत्ते हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डीए वर्तमान में, अगर आप में से कोई साथी इस वीडियो को बाद में देख रहा है तो आपको मैं बता दूं, वर्ष में 2 बार डीए जो है वो चेंज होते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज मान के चलें तो 2 से 4% तक इसके अंदर मोटा मोटा जो है वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। पहले केंद्र सरकार चेंज करती है और उसके बाद में हमारी राज्य सरकार जो है वो चेंज करती है। तो अभी वर्तमान में जनवरी के बाद में, जनवरी 2024 के बाद में अभी जो वर्तमान में महंगाई भत्ता है वो कितना है, 50% है। तो बेसिक का 50% जो महंगाई भत्ता है वो हो गया 16,900 रुपये। ठीक है। इसके अलावा हाउस रेंट का जो अलाउंस है, या फिर जो आपको मकान जो है उसके लिए किराया भुगतान के लिए जो भत्ते मिलते हैं, उसमें राजस्थान के अंदर 2 स्लैब डिसाइड की गई, एक तो 9% और एक 18%। तो अगर हम बात करें 9% कौन कौन से में और 18% कौन कौन से में, 18% के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा एक हो गया कोटा, और कोटा के बाद में जो लास्ट का है वो है अजमेर। तो अगर आपकी नियुक्ति इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आपको जो एचआरए मिलेगा, मतलब जो आपको हाउस रेंट के लिए जो भत्ता मिलेगा वो मिलेगा 18%। इसके अलावा अन्य आपके किसी जिले के अंदर नियुक्ति की गई है तो आपको फिर मिलेगा 9%। तो हम यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया वो मान के चलते हैं कि 9% है, तो 9% हो गया 3,042 रुपये। कुल मिला के आपको बेसिक के साथ साथ में महंगाई भत्ता और एचआरए मिलने वाला है। इसके अलावा जो टीए वगैरह है वो अलग से है, पर वो सैलरी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो मिनिमल है, निम्नतम है। अब हम बात करें ग्रोस सैलरी, तो आपको इन तीनों का टोटल जो है वो ग्रोस सैलरी के रूप में मिलता है 53,742 रुपये। ठीक है। ये सैलरी ऐसी है जो सरकार के खाते से निकल जाती है, परंतु आपके खाते में कितनी आएगी, आपके खाते में कुछ कटौतियां होंगी, उसके बाद में आपके अकाउंट के अंदर आती है। तो वो कटौतियां हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। कटौतियों के लिए मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हेल्थ स्कीम है 658 रुपये। इसके साथ साथ में स्टेट इंश्योरेंस के अंदर भी एक टर्म यूज की जाती है जो कि मार्च के बाद में एक्टिव होती है। ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि आज के दिन आपका फिक्सेशन हो जाता है, हम बात कर रहे हैं सितंबर 2024 के अंदर, अगर आप आज का आप फिक्सेशन करवा लेते हो, आपके ऑर्डर रिलीज हो जाते हैं, तो आपकी जो एसआई की कटौती होगी वो नेक्स्ट मार्च से होगी। मतलब आपके फिक्सेशन के बाद में जो भी नेक्स्ट मार्च आएगी, पहली मार्च आएगी, उसके अंदर आपके एसआई की कटौती होनी स्टार्ट होगी। तब तक विदाउट एसआई कटौती आपकी सैलरी आएगी। ठीक है। तो ये 2200 रुपये जो भी आपकी नेक्स्ट मार्च आएगी, अगर आप मान के चलिए कि आपकी जो फिक्सेशन के ऑर्डर जो है वो सितंबर 2024 में रिलीज हो जाते हैं, तो आपकी जो एसआई की कटौती है वो मार्च 2025 से स्टार्ट होगी। मार्च 2025 से ऑनवर्ड आपकी कटौती जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो एसआई की कटौती हो गई, स्टेट इंश्योरेंस की कटौती हो गई 2200 रुपये। उसके बाद में जीपीएफ मैंने बताया कि 2100 रुपये है। ये स्टार्टिंग में बेसिक है, इतनी तो आपकी करवानी है। कई लोग जो है वो 5,000 रुपये तक, 2,000 रुपये तक, मतलब 2100 से ज़्यादा 3,000 रुपये, 5,000 रुपये अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी वो आएगी 48,784 रुपये। ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट जुलाई आएगी, इसके फिक्सेस ये जो कटौती है, ये नेट सैलरी ये जब आनी स्टार्ट हो जाती है आपके अकाउंट में, उसके बाद में जब आपकी नेक्स्ट जुलाई आती है वहां पे आपकी इंक्रीमेंट हो जाता है बेसिक पे के अंदर। ठीक है। तो जैसे ही आपका बेसिक पे इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसके बाद में आपकी जो डीए वगैरह हैं ये सब कुछ बढ़ जाते हैं। तो जहां आपको ये 33,800 रुपये का बेसिक है, वो नेक्स्ट जो आपकी जुलाई होगी उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आपका जो बेसिक है नेक्स्ट बेसिक 800 रुपये हो जाता है, 34,800 रुपये। तो इस प्रकार ये लगातार, मैंने आपको बताया कि वर्ष दर वर्ष लगातार इसकी बढ़ोतरी होती रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो अलाउंस है
मतलब जो भत्ते हैं, और उसके साथ साथ में आपकी कटौतियाँ वगैरह है जो वेरी होती रहती है। तो आपको अभी मैंने बता दिया है कि जो आपकी नेट सैलरी होगी आफ्टर प्रोबेशन वो होगी 48,784 रुपये। इतने रुपए आपके पर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये जानकारी आपके अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं, न केवल रीट के अभ्यर्थियों के साथ में, बल्कि अभी वर्तमान में ज्वाइनिंग चल रही है JRA की। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती की जो ज्वाइनिंग चल रही है, ऑलमोस्ट उनकी सैलरी भी सेम सी रहने वाली है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने जो भी विचार है। इसके साथ साथ में अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने जो भी मित्र रीट की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन लाइन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ साथ में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।